नमस्ते, मैं डॉक्टर विंद्रजीत कौर। आज आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो शायद ही किसी ने आपको ये बताई हो या मुझे लगता नहीं इस टॉपिक पे अक्सर किसी ने किसी कोई बात की है। अभी हाल फिलहाल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको देख के मुझे फ़ील हुआ कि हाय बेचारे के साथ ये क्या हो गया। अगर ये इलाज ना हुआ होता तो हो सकता है कुछ और सिंपल थिंग से ही ये ठीक हो जाता। ऐसे बहुत बारी मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं, तो मुझे लगता है इस चीज़ की अवेयरनेस होएगी तो शायद ये बच सके, ये लोग अपना सही जगह पे जाके इलाज करवा सकें। जो कहते हैं नकली डॉक्टर, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स की जगह उनके नकली डॉक्टर होते हैं, ऐसे डेंटिस्ट के दांतों के नकली डॉक्टर भी क्वैक्स कहते हैं जैसे वो होते हैं, वो कई जगहों पे हमें मिल जाते हैं। ये बिना डिग्री जे डॉक्टर होंगे हैं, जेडे बिना डिग्री के डॉक्टर हैं, ये कई जगहों पे हमें मिल जाते हैं। कई भीड़ वाली जगहों पे मिल जाएंगे, किसी मेले में, सड़कों में, या फिर कई बारी तो इन्होंने अपनी पक्की जगह ही बनाई होती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये डॉक्टर है ही नहीं है, नकली शॉप्स ही बनाई हुई है। मतलब जैसे हमारी शॉप्स क्लिनिक्स होते हैं, ऐसे खोल के बैठे हुए हैं। इसी चक्कर में जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, वो भी फंस जाती है उनके पास जाके। ये जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ यही इसी चीज़ पे आज आधारित है, नीम हकीम खतरा जान पे। तो मैंने सोचा शायद मेरे कुछ बताने से, समझाने से ये जागरूकता फैल सके और लोग जागृत हों और ये उनके साथ ये ना बीते जो कईयों के साथ बीत चुकी है और वो इस चीज़ को ना सफ़र करें। तो जो ये नकली डॉक्टर होते हैं, ये आम तौर पे पहली बात तो सस्ते इलाज के करके जो आम जनता है, जो कम पैसे खर्च करना चाहती है कि हमारा कम पैसे में इलाज हो जाए, जो मध्य वर्ग बंदा है वो भी चला जाता है इनके पास कि शायद चलो सस्ते में काम हो रहा है तो अच्छा ही है ना, तो पैसे बचेंगे कुछ हमारे, उस चक्कर में उनके पास जाके फंस जाता है। उसी चक्कर में उनको ये नहीं पता कि सस्ते के चक्कर में हम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हाँ जी, आप सस्ते के चक्कर में कैसे जान को खतरे में डाल रहे हैं, आज ही हम इसी बारे में जानेंगे। ये जो नकली दांतों के डॉक्टर होते हैं, इन्होंने कुछ को हथियार रखे होते हैं, दांत निकालने के कुछ हथियार रख लेते हैं, कुछ को मसाले रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये इनसे क्या करते हैं, जो मसाले होते हैं, एक ना पिंक कलर का मटेरियल होता है, उसको मिक्स करके होता है। जब ये सेट होता है, इसमें से हीट निकलती है, इसी को वो क्या करते हैं, नॉर्मल दांत में भराई कर देते हैं। कहते हैं आपकी भराई कर दी है, कीड़ा लगाया, चलो भराई कर दी, इसी मसाले से नकली दांत लेके इसी के साथ चिपका देते हैं। कहते हैं हाँ आपका पक्का लग गया दांत। तो हम सोचते हैं चलो सस्ते में काम हो गया, पर आपको ये जान के हैरानगी होगी, तो ये जो मटेरियल जब हीट निकालता है, जब सेट होता है ना, तो इससे क्या होता है, जिस दांत पे भी ये लगाया गया है ना, तो उसमें हीट निकलती है। उसकी वजह से क्या होता है, मांस जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से बोन जो है वहाँ से हटनी शुरू होती है, गलनी शुरू हो जाती है, जैसे कह सकते हैं रेशा डल जाता है, उसकी वजह से गलना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक बार मेरे पास ऐसा पेशेंट आया था, बहुत वेल टू डू पेशेंट था, ऐसा नहीं है कि लोअर सोशो इकोनॉमिक्स क्लास का था। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके सारे जितने दांत थे वो भी हिल गए, क्योंकि उसके साथ उसको चिपका दिया था नकली दांतों को कि आपके पक्के हो गए हैं। तो जितने बचे दांत थे वो भी ख़त्म हो गए, मतलब वो लगाने के चक्कर में सस्ते में वो भी हाथ से गए। और आपको ये भी जान के हैरानगी होगी कि हाँ, ये जो मसाला है, इससे कैंसर होने का भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। इसके अलावा ये जो डॉक्टर्स हैं, जो नकली डॉक्टर अपने आप को हम कहते हैं कि ये इनके पास डेंचर बने पड़े होते हैं, जो अब टीथ के सेट होते हैं ना, ये भी लगा देते हैं ये। पर नाप लेने का इनको असली तरीका नहीं पता, क्योंकि जो नाप लेने का एक तरीका होता है जिससे क्या है, जब हम बोले हंसे तो ये डेंचर गिरे ना, तो ये स्पेशल मेथड होता है जो सिर्फ हम डॉक्टर्स को ही सिखाया जाता है, जो हम यूज़ करते हैं। ना पता होने की वजह से जब वो गिरना शुरू हो जाता है, वो डेंचर के अंदर एक सक्शन डिस्क लगा देते हैं। जैसे तो आपने देखा ना कि जैसे वो सक्शन डिस्क, जैसे आपकी किसी भी मटेरियल के पीछे ऐसे करके डिस्क टाइप लगी होती है ना, किसी भी शीशे के साथ चिपक जाती है, ऐसे डिस्क सी वो समझ लो लगा देते हैं। उसकी वजह से तालू के साथ लगा दिया, तो उससे क्या हो जाता है, कई बार ऐसा छाला बड़ा सा बन जाता है, नॉन हीलिंग अल्सर, जो ठीक ही नहीं होता, लॉन्ग टर्म हो जाता है, मतलब इतना नुकसान हो जाता है। इसके अलावा
और भी बहुत सारे काम, जैसे कि वो दांत निकालते हैं तो ऐसी ऐसी सुई यूज़ कर लेते हैं, या जो स्टरलाइज ही नहीं होती दोबारा दोबारा यूज़ कर लेते हैं। इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी, सी और इसका ख़तरा बढ़ जाता है, एड्स का ख़तरा बढ़ जाता है। देखो कितना ये नुकसान कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि कितनी सफाई है कि नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। इसके अलावा जब कई बार दांत में तार लगा देते हैं, प्रेशर नहीं पता उनको क्या क्या दांत लगा रहे, कैसे लगानी है नहीं पता, बस लगा देते हैं कैसे भी करके। तो क्या करता है, इतना प्रेशर लगा देंगे कि वो दांत में ओवर प्रेशराइज की वजह से वो हिलने शुरू हो जाता है, उल्टा ठीक होने पर वो टूट जाता है, निकल जाता है हिल के। मतलब फ़ायदे की बजाय आपको सस्ते के चक्कर में आप अपना नुकसान ही करवा लेते हैं। सस्ता तो ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। जैसे कि इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये खुलियाँ दवाइयाँ रख लेते हैं, खुलियाँ दवाइयाँ रखी होती है ऐसे ही बेच देते हैं। ये भी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है। मतलब सस्ता और ख़तरा ही नकली डॉक्टर है। IMA ने सर्वे किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों ने, अगर एक क्वैक की वजह से, जो नकली डॉक्टर की वजह से एक मौत भी हो जाती है तो एक साल में तकरीबन 25 लाख मौतें गलत डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की वजह से हो जाती है। तो कितना ही सस्ते के चक्कर में नीम हकीम खतरा ए जान वाली बात यहाँ पे सही डल जाती है। तो आज हम जानते हैं कि असली में ये जो हम सर्जन्स हैं, हमें सर्जन्स कहा जाता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन्स। तो अब सर्जरी के लिए आपको पता है कितनी छोटी छोटी चीज़ों की सफाई रखनी चाहिए, है ना। हम कोई भी सर्जरी कर रहे हैं तो कितना सफाई होना चाहिए, हर चीज़ साफ़ होना चाहिए। हमें नहीं पता वो कितना क्या कर रहे हैं, है ना, तो हम अपनी खतरे में डालें। तो एक बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन एज अ सर्जन है, इसकी छोटी सी छोटी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह की सर्जरी, हम आपकी फिलिंग भी करते हैं तो आपके दांत को कट कर रहे हैं। एक तरह के बच्चों टूथ है, दैट इज़ अ बोन, तो दांत है वो बोन की तरह, उसको हम कट कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। तो वो जो छोटी छोटी सुई हैं जो हम दांत में भी लगाते हैं वो भी स्टेरलाइज होनी चाहिए। छोटी से छोटी चीज़, आगे तो हम दांत निकालना, RCT वो तो अलग बात है, मतलब सिंपल फिलिंग की मैं बात करूँ तो भी वो साफ़ होना चाहिए। कितना आप जहाँ बैठ रहे हैं, अब आजकल आपको पता ही कोविड चल रहा है, कोविड के टाइम पे आपने कितना अपना ध्यान रखा, प्रति छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी सफाई रखना, जहाँ हाथ लग रहा है मुँह में, ठीक है, क्योंकि मेन जो साधन है जो कोविड फैलने का वो थूक ही तो है, तो थूक की वजह से फैल रही है। तो आप सोचो कि अगर आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं जो थूक से डील कर रहे हैं, नकली डॉक्टर बेसिकली, जिन्होंने बिल्कुल सफाई नहीं रखी, वो कितना ये खतरा फैला सकते हैं आने वाले टाइम में। इसलिए मैंने सोचा ये आपको जो टॉपिक है शायद आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगा। और एक बात आपको बताऊँ कि सिर्फ BDS और MDS 2 ही ऐसी डिग्री हैं जो डॉक्टर्स की होती है, डेंटल डॉक्टर्स की, इसके अलावा कोई डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, हर डॉक्टर स्टेट डेंटल रजिस्टर्ड होता है, मतलब हर स्टेट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब हर स्टेट एक अलॉट करती है डॉक्टर को, जो हर डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास एज वेल एज डॉक्टर के पास होना चाहिए, ठीक है जी। पर जैसे पंजाब में पंजाब डेंटल काउंसिल है, ऐसे करके होती हैं। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने सोचा शायद आपसे शेयर की जाए, और आप अपना ध्यान रखें। सिर्फ आपके जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, या किस डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपका हक है उसके बारे में पूरी जानकारी रखना कि आपके मुंह में या आपको कौन हाथ लगा रहा है, ताकि आपको ठीक करने के बजाय वो आपको कोई इन्फेक्शन ना दे दे। इसलिए आपका ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर्स ये हैं, और email ID है। गुरु में डेंटल केयर सेंटर में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जालंधर में। थैंक यू।